केरल की राजनीति में गुरुवार को भारी भूचाल आ गया। ईडी ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और उनके परिवार के ठिकानों पर अचानक बड़ी कार्रवाई की। इस छापेमारी के बाद न सिर्फ सूबे की सियासत गर्मा गई है, बल्कि जांच अधिकारियों को भारी विरोध और हिंसा का सामना भी करना पड़ा है। केरल में बुधवार की सुबह एक बड़ी राजनीतिक हलचल लेकर आई। ईडी की टीमों ने एक साथ राज्य भर की 12 ठिकानों पर धावा बोल दिया। ये रेड केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, उनके दामाद और पूर्व पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियास और खनन कंपनी के प्रमोटरों के ठिकानों पर की गई। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए ईडी की टीम अपने साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के जवानों को लेकर पहुंची थी। तिरुवनंतपुरम के बेकरी जंक्शन स्थित विजयन के किराए के घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया, जहां छापेमारी के दौरान विजयन और उनका पूरा परिवार मौजूद था। लेकिन इस कार्रवाई का सबसे उग्र रूप कन्नूर में देखने को मिला। ईडी की रेड की खबर फैलते ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीआईएम के कार्यकर्ता भड़क उठे। विजयन के घर के बाहर कार्यकर्ताओं और जांच एजेंसियों के बीच भारी टकराव हुआ। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि जांच अधिकारियों की गाड़ियों पर जमकर पथराव किया गया। पथराव में अधिकारियों को चोट लगने की खबरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां भी भारी सुरक्षा तैनात की गई है। क्या है पूरा मामला? इस पूरे बवाल और ताबड़तोड़ छापेमारी के केंद्र में है पूर्व सीएम पिनरई विजयन की बेटी टी वीणा। आरोप बेहद गंभीर है। आरोप है कि 2017 से 2021 के बीच टी वीणा की पूर्व आईटी कंपनी एक्सोलॉजिक को एक निजी खनन कंपनी कोचीन मिनरल एंड रूटाइल लिमिटेड सीएमआरएल से भारी भरकम रिटेनर फीस मिली। कहा जा रहा है कि एक्सोलॉजिक ने सीएमआरएल को कोई वास्तविक आईटी सर्विस नहीं दी थी, फिर भी यह पैसा दिया गया। एजेंसी इसी कथित पॉलिटिकल पे ऑफ और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से मामले की जांच कर रही है। केरल हाईकोर्ट का आदेश और ईडी का एक्शन। ईडी की ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई है। मंगलवार को ही केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी को जांच आगे बढ़ाने की हरी झंडी दी थी। अदालत ने सीएमआरएल की उस याचिका को भी सिरे से खारिज कर दिया था, जिसमें ईडी की जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कंपनी के अधिकारियों को ईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के चंद घंटों के भीतर ही ईडी एक्शन मोड में आ गई। इस छापेमारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। केरल के गृह मंत्री रमेश चन्नीथला ने साफ किया है कि इस रेड की राज्य सरकार या गृह मंत्रालय को कोई भनक नहीं थी। उन्होंने कहा कि ईडी ने इस ऑपरेशन के लिए राज्य पुलिस से कोई मदद नहीं मांगी, इसलिए सारे सवाल ईडी से पूछे जाने चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे क्षेत्रीय दलों को कुचलने की साजिश करार दिया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के खिलाफ ईडी की रेड बीजेपी द्वारा सेंट्रल एजेंसियों का एक और खुला गलत इस्तेमाल है। कांग्रेस के निष्क्रियता की शिकायत करने के बाद ईडी की तुरंत रेड बीजेपी कांग्रेस के रिश्ते पर सवाल उठाती है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। सबसे बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है कि कांग्रेस की शिकायत के तुरंत बाद ही यह रेड क्यों हुई। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और पूरे केरल में सियासी पारा 7वें आसमान पर है।